24 घंटे पहले किसानों के बीच जाकर अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार और मोदी सरकार में मंत्रियों को चुनौती दी थी। और 24 घंटे बाद क्या हुआ, आज इस खबर में आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं रफीन चौहान। कल की ही बात है जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल किसानों के बीच जा पहुंचे थे। जबरदस्त भाषणबाजी की और यह तक कह दिया कि मैं मोदी सरकार और उनके मंत्रियों को चुनौती देता हूं आमने सामने बैठने की। और 24 घंटे बाद ही मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री आमने सामने बैठ चुके थे। लेकिन जिस वक्त केजरीवाल को बहुत कुछ बोलना था, कहना था, चुनौती पेश करनी थी, उस वक्त वो मुंह लटकाए बैठे थे। खुशी के मौके पर कैसे उनका मुंह लटका हुआ था, ये तो आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले केजरीवाल की वो चुनौती देखिए जो उन्होंने किसानों के बीच दी थी। एक आरोप लगा रहे हैं किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मैं आज यहां से चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं केंद्र सरकार अपने सबसे बड़े, जिसको भी इसका पता है, वो आ जाए और हमारे किसानों के नेता आ जाएं और पब्लिक में डिबेट कर लें दोनों को, किसको ज्यादा जानकारी है। कहते हैं किसानों को जानकारी नहीं है, किसान बता देंगे। तो मैं आज चैलेंज करता हूं, एक बारी दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा कि इनके जितने जो भी इनके सबसे बड़े मंत्री हैं, जिसको सबसे ज्यादा इसकी जानकारी है, वो आ जाएं और हमारे किसान नेता आ जाएं और पूरे देश के सामने आमने सामने डिबेट हो जाए। पूरे देश को पता चल जाएगा ये कानून कितने खतरनाक हैं और ये कानून कितने गंदे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो मौका आया, ये तब का मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा से दिल्ली के लिए ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन कर रहे थे, हरी झंडी दिखा रहे थे। केजरीवाल भी वहीं पर मौजूद थे। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन केजरीवाल का चेहरा लटका हुआ था, क्योंकि जो चुनौती उन्होंने 24 घंटे पहले दी थी, वो चुनौती प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार कर ली थी। भले ही मौका केजरीवाल को बोलने का ना मिला हो या वो ना बोल पाए हों, लेकिन इतना साफ था कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए शब्द केजरीवाल के ठीक सामने बोल ही दिए थे। जरा सुनिए आप। वन नेशन वन राशन कार्ड, इससे भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले नागरिकों को नया राशन कार्ड बनाने के चक्करों से मुक्ति मिली है। एक राशन कार्ड से पूरे देश में कहीं भी सस्ते राशन की सुविधा संभव हो पाए हैं। इसी तरह नए कृषि सुधारों और इनाम जैसी व्यवस्थाओं से वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। हमारी दिल्ली तो देश की राजधानी भी है। आज जब 21वीं सदी का भारत दुनिया में नई पहचान बना रहा है, तो हमारी राजधानी में वो भव्यता रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इतना पुराना शहर होने की वजह से इसमें चुनौतियां जरूर है, लेकिन इन चुनौतियों के साथ ही हमें इसको आधुनिकता की नई पहचान भी देनी है। आज चाहते तो केजरीवाल भी बोल सकते थे, लेकिन चाहने से होता क्या है। दरअसल आपको याद होगा 25 दिसंबर का ये दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके तमाम साथी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पे लिखी किताब का विमोचन कर रहे थे। तब किस तरीके से उनके पीछे एक और तस्वीर थी, सांसद संजय सिंह और दूसरी तरफ भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। वो किस तरीके से हो हल्ला कर रहे थे सेंट्रल हॉल में, जहां तमाम दूसरे सांसद थे। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री उस वक्त मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर रहे थे। एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता से मुलाकात हो रही थी, लेकिन पीछे अपनी राजनीति को कैसे चमकाया जा रहा था। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। एमएसपी की गारंटी दो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो। एमएसपी की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं, वापस लो प्रधानमंत्री जी। और सबसे बड़ी बात यह भी कि खुद आज केजरीवाल चुनौती देते नजर आ रहे थे। वो किसानों के बीच जाकर राजनीति कर रहे थे। लेकिन आज जब
वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के सामने बैठे थे तो उनकी जुबान से कुछ नहीं निकला, वो चुपचाप बैठे रहे। सबसे बड़ी बात तो यह कि प्रधानमंत्री ने उनका भी सम्मान किया। आप खुद सुनिए कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री हरदीप सिंह पुरी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, आप समझिए कि जहां प्रधानमंत्री मौजूद हो वहां पर किस तरीके से सांसद अपनी मर्यादा भूल गए, कैसे भगवंत मान आवाज लगा रहे थे। लेकिन भगवंत मान से कोई पूछने वाला नहीं कि किसानों की इतनी पीड़ा थी तो उनके बीच क्यों नहीं पहुंचे। वापस 12:30 बजे रात को एमएसपी किसान विरोधी काला कानून वापस लो। प्रधानमंत्री जी सुनिए, भले ही केजरीवाल उनके बीच जाकर अपनी राजनीति को चमका रहे हों, लेकिन समझा जा सकता है कि सिर्फ राजनीति हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी किसानों से बातचीत के दौरान ये बात साफ कर चुके हैं कि आखिरकार अगर विपक्षी भी चाहें मुद्दों पर, तर्कों पर बात कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो एक और यह भी है कि खुशी के दिन केजरीवाल मुंह क्यों लटकाए बैठे थे। मौका नहीं मिला इसलिए, या मौका मिलता तो कुछ बोल नहीं पाते इसलिए। प्रधानमंत्री ने आज बोल दिया। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात लगातार करते रहेंगे। नमस्कार।